आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली मैटर इन आवर सराउंडिंग में नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में, जिसका नेम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन। कल आपने पढ़ा था कि कैसे टेम्परेचर को अप्लाई करके आप सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैसेस में चेंज किया जा सकता है ना। तो उसी का एप्लीकेशन पढ़ना है कि कैसे वो चेंज होता है। तो वही चीज़ लिखा गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन। मोलिकुलर मोशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो अगर बात की जाए सॉलिड की, तो कोल्ड स्टेट में सॉलिड जो है वो इस ढंग से होता है, जबकि हॉट जब उसको किया जाता है दैट मीन्स उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो क्या होता है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स हॉट कंडीशन में जो सॉलिड का पार्टिकल्स होगा वो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अगर वैसे लिक्विड की बात किया जाए तो कोल्ड में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, जबकि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हॉट लिक्विड में आपका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेज चेंजेस ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ चेंजेस ऑफ मैटर। तो देखो नेक्स्ट आपके पास तीन चीज़ आपके पास है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप सॉलिड को दैट मीन्स मेल्ट कर रहे हो, दैट मीन्स हीट कर रहे हो, तो वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड को अगर कूल कर रहे हो तो वो क्या होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर बात किया जाए लिक्विड को अगर फिर से हीट कर दे रहे हो तो वो गैस में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवापोरेशन या बॉइलिंग या वेपोराइजेशन भी कहते हैं। लेकिन तीनों चीज़ें अलग अलग है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर गैस को हम लोग कूलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दैट मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वो लिक्विड बन जाता है। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सॉलिड को इतना हीट किया जाए कि बिना वो लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। और अगर रिवर्स प्रोसेस की बात किया जाए दैट मीन्स गैस चेंजेज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, देन इट इज़ नोन एज व्हाट, डिपोजिशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो वो आपके पास है मेल्टिंग या फ्यूज़न। आखिर हम लोग समझते हैं कि मेल्टिंग या फ्यूज़न क्या होता है। तो कहता है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड। तो जो उसके अंदर पार्टिकल होता है वो ग्रेटर दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करता है, एक दूसरे से कोलिजन करता है एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। और साथ ही साथ वो मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, आप हीट करते जा रहे हो लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे क्या होगा कि सॉलिड आपका मेल्ट करेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। मतलब ऐसा मान लो कि आप कोई, जैसे आपके पास आइस है वो सॉलिड में है, अब उसको आप हीट करते जा रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो होगा क्या कि जो आपके पास सॉलिड है वो एक ऐसा टाइम आएगा, मान लिया 15 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए, उसके पहले लिक्विड में नहीं चेंज हुआ। मान लिया 20 डिग्री पे किए, उसमें भी नहीं हुआ। अगर 25 पे कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एज फॉर एग्जांपल है कि 25 वो दैट मीन्स उस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट किया और वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो आगे मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन वही बोलता है, द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर एट विच जिसपे क्या हो रहा है, अ सॉलिड मेल्ट्स इन लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे आपका कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, स्पेसिफिक टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जबकि आइस के केस में देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो है उसको जैसे आप फ्रिज से बाहर करते हो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। या केल्विन की अगर बात की जाए तो कल आपको यूनिट एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया गया था, तो 273 केल्विन भी कह सकते हो। इस टेम्परेचर पे जो आपका आइस है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो वो आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये इसी का दैट मीन्स एक पार्ट है। मेल्टिंग या फ्यूज़न आप समझ गए, जब सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में, तब उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूज़न। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या होता है तो समझ सकते हो, ये पर यूनिट मास कंसिडर किया जाता है। वही चीज़ बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का जो अमाउंट है रिक्वायर्ड, ज़रूरत पड़ता है किस लिए, तो टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना आपको हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं आया समझ में, ऐसे समझिए। आपको निकालना क्या, द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। दैट मीन्स जूल पर केजी। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको जूल एनर्जी चाहिए वो अमाउंट ही क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स 1 atm एंड एट्स मेल्टिंग पॉइंट
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीकर में आपके पास क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस हो रहा है, क्लियर है। तो यही चीज़ वो मेज़र कर रहा है। जैसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा गया यहाँ भी। जबकि अगर रॉम्बिक सल्फर की बात किया जाए तो उसका जो एमपी होता है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 95 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस और 368 केल्विन। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स आप समझते हो, जो कैंडल होता है उसमें जो वैक्स होता है उसकी बात किया जा रहा है, तो उसका कितना है 63 डिग्री सेल्सियस या 336 केल्विन 86। दैट मीन्स डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो आप नेक्स्ट देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है बॉइलिंग का। बॉइलिंग को हम लोग वेपोराइजेशन भी कह देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इज फास्टर। चूँकि उसके बीच IMS तो काफ़ी ज़्यादा होता ही है लिक्विड में, और जब आप हीट कर रहे हो तो उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, मूव करने के लिए, और दैट मीन्स उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब फास्टर हो रहा है। तो कह रहा है देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो बिगिनस टू बॉयल, वो बॉयल करना शुरू कर देगा, दैट मीन्स खौलना या उबलना शुरू कर देगा। एंड चेंज इनटू गैस या वेपर, और वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर या गैस में। क्लियर है। तो वही चीज़ आगे आपके पास बोला गया है कि बॉइलिंग, या इसको आप वेपराइजेशन भी कहते हैं। व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस बाय हीटिंग इज नोन एज व्हाट, वेपराइजेशन। आगे आप पढ़ोगे इवापोरेशन जो है स्पेशल केस ऑफ वेपराइजेशन है। जब स्पेशल आपका वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तब उसको हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, ये इवापोरेशन। आगे आप पढ़ोगे, आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग इज अ वर्क फेनोमेनन। ये एक बहुत बड़ा घटना है ना, घटना है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर, जब लिक्विड को आप बॉयल करते हो तो बहुत सारा लिक्विड जो है ना एक साथ वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट है। डिफरेंस ये है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या कह रहे थे कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा कि दैट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग या लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर इज नोन एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर के केस में अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस, आप देखते हो आपके मम्मी अगर खाना बना रहे किचन में, अगर आप देखोगे कभी कभी वाटर को बॉयल किया जा रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे जो आपका लिक्विड है ना वो वेपर में चेंज होने लगता है ना, बॉयल करने लगता है। तो अब इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि आखिर ये क्या होता है। जैसे आप पढ़े थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो सेम चीज़ है, बस वहाँ पे क्या था, सिर्फ आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ क्या होगा लिक्विड को गैस में। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट मीन्स जितना जूल का रिक्वायरमेंट होगा, किस कंडीशन पे, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स 1 atm एंड एट्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया नहीं आया कि 1 kg अगर लिक्विड को आप इतना हीट कर रहे हो तो उसको हीट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए एट 1 atm प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे यही चीज़ दिखाया गया है आपको, यहाँ पे देखिए मेज़र किया जा रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, है ना। इसको समझने के लिए आगे हम एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल लेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या जो भी आप कह रहे थे वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे वाटर का जो वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर ग्राम। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ लिक्विड। ओके, इट मीन्स दैट व्हाट 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स हीट इज ऑब्जर्व। इतना हीट ऑब्जर्व हो रहा है कैसे, तो अगर 1 kg वाटर को आप इसके बॉइलिंग पॉइंट पे इतना हीट कर रहे हो ताकि वो किस में चेंज हो जाए, गैसेस स्टेट में, और वहाँ भी उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड विल हैव मोर एनर्जी दैन द पार्टिकल ऑफ वाटर। कहा जा रहा है अगर आपसे दो चीज़ पूछा जाए कि एक आपके पास ऐसा वाटर है दैट मीन्स बॉइल्ड वाटर, और एक आपका हीट स्ट्रीम वाटर, और एक आपके पास बॉइल्ड, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगा, तो ऑब्वियसली क्या है, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा उसमें होगा। क्लियर है। तो यही चीज़ आगे लिखाया भी गया है कि
हाँ सेम टेम्परेचर। स्टीम इज़ मोर इफेक्टिव दैन बॉइलिंग वाटर। दो चीज़ें, एक स्टीम है एक बॉइलिंग वाटर, दोनों में किसके पास ज़्यादा एनर्जी है? तो स्टीम के पास होता है, क्योंकि आप देख सकते हो हीटिंग पर्पज़ के लिए आप समझ सकते हो इट कैन बी अंडरस्टूड एज, इस तरह से कि द वंस कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सर्व दैन दोज कॉज बाय बॉइलिंग वाटर। स्टीम मतलब भाप से आपका जो हाथ है वो ज़्यादा जलेगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग वाटर, कोई गर्म पानी है उसके अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टीम होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है लैटेंट हीट के फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू वाट बॉइलिंग वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है सब्लिमेशन। ये क्या होता है? तो द चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये गैस टू सॉलिड होगा, ये रिवर्स सब्लिमेशन होगा। मतलब आप सॉलिड को इतना ज़्यादा टेम्परेचर इतना हीट दे कर रहे हो कि वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे आप सॉलिड कैम्फर कपूर देखो या अमोनियम क्लोराइड, अगर उसको आप हीट करते हो तो क्या होता है? डायरेक्ट ये वेपर में चेंज हो जाता है। क्लियर है। और इसको अगर फिर से कूल्ड करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए कि आपके पास CO2 गैस है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा फर्दर कूल्ड करते हो तो वो आपका सॉलिड CO2 दैट मीन्स व्हाट ड्राई आइस में चेंज हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया भी गया है। अब देखो यहाँ पे हीट किया जा रहा है ये अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स हुआ। क्लियर है। ये आपका क्या है? जो आपके पास यहाँ पे इन्वर्टेड रखा हुआ इन्वर्टेड फनल है, ये कॉटन हुआ, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हो गया है ना। ये चाइना डिश, ये सब आप दैट मीन्स जब आप लैब करोगे ना तब ये समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। तो दिस ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच टू द लॉकडाउन क्लासेस। आई होप you are safe and stay